बोलिए। तब चाचा आंगनबाड़ी है नहीं है तो वोट नहीं देंगे हम लोग। क्या वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। काहे नहीं वोट दीजिएगा? यहाँ कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ पथरिया सिमरिया बस्ती में, और ये पथरगामा प्रखंड में पड़ता है और ये गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ के ग्रामीण जनताओं से हम राय लेंगे कि यहाँ पर कितनी सुविधाएं मिला है गाँव को। नेता लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे विकास का काम करते हैं, जैसा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के जो एमपी हैं उसको विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन उसके क्षेत्र में ये देखना है कि कितना लोगों को, जनताओं को कितना लाभ मिला है विकास का। तो चलिए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम बात करते हैं। हम लोग क्या वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। काहे नहीं वोट दीजिएगा? यहाँ कुछ नहीं है। सरकार ने कोई सुविधा नहीं दे रहा है। कुछ सुविधा नहीं दिया है? नहीं दे रहा है। आंगनबाड़ी नहीं है, नहीं प्राथमिक विद्यालय नहीं है। तो आपने देखा कि ग्रामीणों को किस प्रकार आक्रोश है। एक बार आंगनबाड़ी नहीं तो वोट नहीं। आंगनबाड़ी है तो वोट नहीं। हाँ बोलिए। आंगनबाड़ी नहीं तो वोट नहीं। आंगनबाड़ी नहीं तो वोट नहीं। हाँ, आंगनबाड़ी नहीं है तो वोट नहीं देने जाएंगे। तो आपने देखा जिस प्रकार की इस गांव में लगभग 100 लगभग घर होगा। 100 ना भैया, 100 लगभग घर है, लेकिन इस गांव में अभी तक देखिए एक प्राथमिक विद्यालय नहीं है, ना आंगनबाड़ी है। तो इसमें हमारे झारखंड का विकास किस प्रकार होगा, यहाँ के बच्चे किस प्रकार पढ़ेंगे? तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा व्यवस्था को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और नेता लोग तो कहते हैं कि हम सारे चीज़ों का सुविधा दे रहे हैं, लेकिन इस गांव में अभी तक कोई भी यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो देखने के लिए नहीं आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ऐसा दुर्दशा देखने को मिला। यहाँ सिर्फ वोट लेने के लिए आता है और कोई काम के लिए नहीं आता है। कोई जी नहीं आता है गुड़ के। तो आपने देखा यहाँ के ग्रामीणों ने किस प्रकार बताया कि यहाँ सिर्फ वोट लेने के लिए आता है। तो ये कहीं ना कहीं इन जनताओं के साथ छलावा किया जाता है, और आए दिन इन लोगों के साथ सोचिए कितने मुश्किल से यहाँ जो विद्यालय है वो आंगनबाड़ी जो केंद्र है, आंगनबाड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। बताइए ये गांव वाले 5 किलोमीटर दूर अपने बच्चे को कैसे भेज सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय और एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए, जिसको लेकर यहाँ के बच्चे और ग्रामीण थोड़ा सा जागरूक होंगे और बच्चे को सही शिक्षा देने का प्रयास करें। हमारे नेता मंत्री से ये अनुरोध है कि इस गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय और एक आंगनबाड़ी देने का प्रयास करें, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। कहते हैं शिक्षा ही देश को बदल सकता है, तो बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगा तो देश कैसे बदलेगा? तो कहीं ना कहीं शिक्षा की बेहद ज़रूरी है। यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे और ग्रामीण से हमने जिस प्रकार यहाँ संज्ञान लिया कि इस गाँव में बहुत ही दयनीय स्थिति है शिक्षा को लेकर। तो ऐसे में हमारे शिक्षा मंत्री से गुजारिश है कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने का प्रयास करें। पथरिया सिमरिया बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी देने का प्रयास करें। 100 लगभग घर होगा। 100 ना भैया, 100 लगभग घर है, लेकिन इस गांव में अभी तक देखिए एक प्राथमिक विद्यालय नहीं है, ना आंगनबाड़ी है। तो इसमें हमारे झारखंड का विकास किस प्रकार होगा, यहाँ के बच्चे किस प्रकार पढ़ेंगे? तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा व्यवस्था को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और नेता लोग तो कहते हैं कि हम सारे चीज़ों का सुविधा दे रहे हैं, लेकिन इस गांव में अभी तक कोई भी यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो देखने के लिए नहीं आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ऐसा दुर्दशा देखने को मिला। यहाँ सिर्फ वोट लेने के लिए आता है और कोई काम के लिए नहीं आता है। कोई जी नहीं आता है गुड़ के। तो आपने देखा यहाँ के ग्रामीणों ने किस प्रकार बताया कि यहाँ सिर्फ वोट लेने के लिए आता है। तो ये कहीं ना कहीं इन जनताओं के साथ छलावा किया जाता है, और आए दिन इन लोगों के साथ सोचिए कितने मुश्किल से यहाँ जो विद्यालय है वो आंगनबाड़ी जो केंद्र है, आंगनबाड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। बताइए ये गांव वाले 5 किलोमीटर दूर अपने बच्चे को कैसे भेज सकते हैं?
तो कहीं ना कहीं इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय और एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए, जिसको लेकर यहाँ के बच्चे और ग्रामीण थोड़ा सा जागरूक होंगे और बच्चे को सही शिक्षा देने का प्रयास करें। हमारे नेता मंत्री से ये अनुरोध है कि इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय और एक आंगनबाड़ी देने का प्रयास करें, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। कहते हैं शिक्षा ही देश को बदल सकता है, तो बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगा तो देश कैसे बदलेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की बेहद ज़रूरी है। यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे और ग्रामीण से हमने जिस प्रकार यहाँ संज्ञान लिया कि इस गांव में बहुत ही दयनीय स्थिति है शिक्षा को लेकर। तो ऐसे में हमारे शिक्षा मंत्री से गुजारिश है कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने का प्रयास करें। पथरिया सिमरिया बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी देने का प्रयास करें। यहाँ आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी नहीं है, क्या चाची इस गांव में आंगनबाड़ी नहीं है? नहीं। तो सरकार से क्या मांग रखते हैं? अमित मंडल आपका विधायक है, उससे क्या मांग रखिएगा? आंगनबाड़ी मांगे छे, स्कूल मांगे छे। पथरिया गाँव में सिमरिया पथरिया में नहीं है, पानी दिक्कत छे। पानी का बहुत दिक्कत होता है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ सर? वाल्मीकि पंडित। अच्छा, क्या कहिएगा इस गांव में किस प्रकार की समस्या है? समस्या क्या है? जो समस्या है तो है ये पानी बिजली और क्या है। बिजली का समस्या नहीं दूर हुआ है अभी तो तार का प्रॉब्लम, तार नहीं हो रहा है, उसमें तार का प्रॉब्लम है। तार का प्रॉब्लम है, यानी कि पुराना तार है। हाँ। और क्या क्या समस्या है आपके गांव में? स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, और नहीं कुछ का व्यवस्था सरकारी, कोई चीज़ सरकारी का व्यवस्था नहीं है। सरकारी चीज यानी कि सरकारी संस्थान का एक भी चीज़ का लाभ नहीं है, नहीं यहाँ ना तो कुछ नहीं है। भवन वगैरह कुछ नहीं है। कोई चीज़ सरकारी है नहीं यहाँ पे। तो क्या कहिएगा अमित मंडल विधायक से, क्या कहिएगा, क्या मांग रखिएगा? मांग तो रखते जाते हैं तो टाइम पास होते जाता है, निकलते जाता है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हो पाया है। क्या भैया ये क्या बता रहे हैं? सही बता रहे हैं? ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। आज तक उस तरह निदान नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए। तो अमित मंडल विधायक जो है और उससे खबर दिए हैं कभी? खबर तो हालांकि बीच बीच में होते रहता है, उसके बाद वही चुपचाप हो जाते हैं। सिर्फ आवेदन दिया हुआ रहता है ऑफिस में, यही ना? हाँ।